करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। पिछले हफ्ते में करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ। डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते में जो एक्टिविटीज था आपका फ्रॉम योर 11th मार्च टू 15th मार्च के बीच में डॉलर इंडेक्स closed 0.69% पॉजिटिविटी के साथ एट 103.45 एंड अगर डेली चार्ट में अगर हम इसको देखेंगे तो कंटिन्यूअसली पिछले फ्राइडे यानी 8 मार्च को जो एक डोजी कैंडल बनाया, एक पिन बार डोजी कैंडल, जिसके बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड थर्सडे एंड फ्राइडे को इंपॉर्टेंट यूएस डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स हायर क्लोज दिया हुआ है। सो बिफोर गोइंग फर्दर इन डिटेल्स लेट्स सी कमिंग वीक में यानी आपका 18th मार्च ऑनवर्ड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है। सो 19th मार्च को बीओजे का रेट डिसीजन से 19th मार्च मॉर्निंग 8:30 को, देन आपका आरबीए का यानी ऑस्ट्रेलिया का रेट डिसीजन से, उसके बाद देन आपका 19th को ही आपका यूरो एरिया का जियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंडेक्स का डेटा है। उसके बाद आपका ये कनाडा का कोर इन्फ्लेशन डेटा है। देन योर ऑन 20 मार्च यानी 20th मार्च को आपका यूके का कोर इन्फ्लेशन डेटा है। फिर शाम को यानी हमारा इंडियन मार्केट के इवनिंग को मिडनाइट को यूनाइटेड स्टेट्स यूएस का फेड रेट डिसीजंस है एट 11:30 एंड मिडनाइट 12 नून फेड रेट कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद आपका न्यूजीलैंड का जीडीपी ग्रोथ रेट है ऑन 21st मॉर्निंग। देन यूके का रेट डिसीजंस आपका 21st को बीओई का रेट डिसीजन है। यानी ये आने वाले हफ्ते में काफी इंपॉर्टेंट रेट डिसीजंस आने वाले हैं जो करेंसी के मींस प्राइस एक्शंस को काफी डिटरमिन कर सकते हैं। अभी डॉलर इंडेक्स जो है करेंटली डेली पे एट योर सेंटर बैंड में। सो हमें यहाँ पे देखना है कि 103.5060 पे एक रेजिस्टेंस है। क्या ये मंडे ऑनवर्ड्स इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आता है या ये दोबारा 103.50 से 104.40 के बीच का जो एक कंसोलिडेशन जोन है इस जोन पे चले आते हैं। अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे बोले तो 103.5060 एरिया पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आता है एंड जो 8 मार्च का रेजिस्टेंस लो है, 8 मार्च का जो लो है उसको चैलेंज करते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्राइस एक्शन मूव। नेक्स्ट आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर लास्ट वीक में आपका -0.96% डाउन के साथ क्लोज दिया हुआ है। नेगेटिव क्लोज था, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज। और यहाँ पे जो देखने वाला बात है आरएसआई नियर टू 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। सो क्या ये आपका ये जो इंपॉर्टेंट रेट डिसीजंस है स्पेशली जीबीपी का आपका थर्सडे को है बीओई रेट डिसीजंस, उसके बाद क्या ये ऊपर की तरफ मार्च करते हैं या नीचे की तरफ डाउन आते हैं, ये हमें देखना चाहिए। अगर हम डेली पर्सपेक्टिव में जीबीपी डॉलर को देखने का प्रयास करेंगे फ्रॉम आपका जो फ्राइडे 8 मार्च को जो एक स्विंग हाई बनाया उसके बाद ग्रेजुअली ये सेल ऑफ देखा गया। करेंटली ये एक सेंटर बैंड के नजदीक सपोर्ट में है। क्या ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं एंड ये 8 मार्च का हाई को चैलेंज करते हैं? इफ सो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी के साथ हम प्राइस मूव को देख सकते हैं, या क्या ये सेंटर बैंड को डैमेज करके नीचे की तरफ आ जाते हैं?
अगर सेंटर बैंड को डैमेज करके नीचे के तरफ क्लोज देते हैं तो ये वंस मोर ये जो कंसोलिडेशन जोन है, कौन सा जोन है, 1.25 ऑन द लोअर साइड एंड 1.2850 ऑन द हायर साइड, उस जोन के अंदर में फिर कंसोलिडेट करना चालू कर देगा। जीबीपी आईएनआर को अगर हम देखेंगे, ये भी वीकली जो क्लोज दिया हुआ है, एक नेगेटिव क्लोज के साथ, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है विथ 0.75% माइनस विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्लोज, ये एक नेगेटिविटी के साथ। अभी ये आपका डेली पर्सपेक्टिव में वही है, सिमिलर एनालिसिस। डेली ये सेंटर बैंड को क्या डैमेज करता है, अगर ये डेली एनालिसिस में मीन्स डेली प्राइस एक्शन पे ये सेंटर बैंड को क्लोज करने में नाकामयाब रहता है, मीन्स फेल्स टू ब्रेक बिलो द सेंटर बैंड व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड ऊपर की तरफ चले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। In such a case, it is going to be the best case scenario। अगर ये सेंटर बैंड को डैमेज कर देते थे मंडे ऑनवर्ड्स, तो फिर दोबारा ये कंसोलिडेशन जोन में चले आएंगे। अभी आते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर जो पिछले हफ्ते में 11 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपका जो नेगेटिविटी के साथ क्लोज दिया, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया विथ 0.43% डाउन मूव के साथ विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्लोज। ये आरएसआई जो है 40-60 के रेंज में साइडवेज कंसोलिडेशन में है। सो यहाँ पे कोई मेजर ट्रेंडेड मूव का हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न्ड। डेली में भी वही हमें देखना है, क्या मंडे ऑनवर्ड्स ये सेंटर बैंड को डैमेज करके नीचे की तरफ जाते हैं या सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके ये दोबारा ऊपर की तरफ अप मूव करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। सिमिलरली यूरो आईएनआर भी पिछले हफ्ते में क्या एक्टिविटी था, एक नेगेटिव बायस के साथ क्लोज दिया विथ 0.3% डाउन मूव विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वीक। सो यहाँ पे अभी वही एक मिस रेंज के अंदर में फंस गए हैं, अटक गए हैं। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, वही सेंटर बैंड को डैमेज नहीं करना चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ एनालिसिस। सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर वंस अगेन। डॉलर येन जो हम वीकली देखेंगे, पिछले हफ्ते में मस्त एक अच्छा सा बहुत बढ़िया सा एक अपवर्ड बायस के साथ क्लोज दिया, 1.32% पॉजिटिविटी के साथ क्लोज दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमें देखना है व्हाट नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है ट्यूसडे का बीओजे का रेट डिसीजंस। क्या ये जो एग्जिस्टिंग नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से खुद को डिटैच करके मीन्स थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं, क्या हाइक करते हैं, फॉरवर्ड गाइडलाइंस क्या देते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे मीन्स इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को मीन्स कंटिन्यू करते हैं तो बुलिश बायस डॉलर में रिमेन। अगर ये चेंज करते हैं एंड कुछ ड्रास्टिक रेट हाइक करते हैं, इस इन सच ए केस मीन्स येन इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन। इन सच ए केस एक अगर नेगेटिव कैंडल के साथ प्रीवियस वीक को क्लोज देते हैं तो इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक डाउन मूव के तरफ आ सकते हैं। सो बीओजे ट्यूसडे का हमें इंतजार रहेगा। येन आईएनआर सिमिलरली पिछले हफ्ते में एक नेगेटिव बायस के साथ क्लोज दिया विथ -1.18% लॉस के साथ विसावी द प्रीवियस वीक। सो यहाँ पे एक डाउन मूव देखा गया। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए अब हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल बटन था, डबल बटन में ये थर्ड टाइम सपोर्ट लेके ऊपर कंसोलिडेट करने गया था, फर्स्ट टाइम बाउंस बैक किया, फिर एक नेगेटिव पुल बैक आया। अभी ये नेगेटिव पुल बैक के बाद बीओजे इंपॉर्टेंट रेट डिसीजंस है, उसके बाद क्या ये इस टाइप का एक पॉजिटिविटी के साथ प्राइस क्लोज देते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर इस टाइप के क्लोज देते हैं which is going to engulf the previous week's negative candle, in such a case येन आईएनआर में आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया ट्रेंडेड मूव का हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वीकली पॉजिटिव कैंडल का हमें इंतजार रहेगा। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखने का प्रयास करेंगे
तो ये दोबारा सेंटर बैंड में आके रुका हुआ है। तो मंडे एंड ट्यूसडे को क्या ये सेंटर बैंड को ब्रेक करते हैं या यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, एंड आफ्टर द बीओजे रेट डिसीजन से किस तरफ जाते हैं उसके ऊपर हमें इंतजार रहेगा। ये हो गया आपका येन आईएनआर। सो स्पेशल थिंग आप अगर देखोगे डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट में सेंटर बैंड को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लो। डॉलर येन सेंटर बैंड को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लो। जीबीपी डॉलर सेंटर बैंड को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द हाई। ये जीबीपी आईएनआर सेंटर बैंड को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द हाई। यूरो डॉलर सेंटर बैंड को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द हाई मींस अपर बोलिंजर बैंड। यूरो आईएनआर सेंटर बैंड को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द अपर बोलिंजर बैंड। एंड येन आईएनआर ऑल्सो अप्रोच कर रहे हैं सेंटर बैंड को from the upper Bollinger Band area. So what it indicates, this all are waiting for a major directions. क्या ये रेस्पेक्टिव सेंटर बैंड को ब्रेक करेगा या रेस्पेक्टिव सेंटर बैंड को रेस्पेक्ट करके सेम डायरेक्शन में मूव करेगा? ये दिस इज गोइंग टू डिटरमिन दिस वीक्स प्राइमरी मूव। क्या होता है हमें देखना है। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में आप जो वीकली क्लोज दिया हुआ है, एक पॉजिटिविटी, छोटा पॉजिटिविटी 0.41% पॉजिटिविटी के साथ क्लोज दिया हुआ है, लेकिन ये जो डॉलर कैंडी एक रेंज में रुके हुए हैं। कौन सा रेंज? 1.3350 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3600 ऑन द हायर साइड। इस रेंज से इसको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर इस हफ्ते में ऑसी का भी रेट डिसीजन से आरबीआई का भी रेट डिसीजन से यहाँ पे हमें वही देखना है। क्या ये इस रेट डिसीजन के बाद पिछले वीक के हाई को ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं? क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। देन एक डिटरमिन्ड एक पॉजिटिव मूव अगर आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। सीएनएच जो वीकली क्लोज दिया हुआ है आपका एट 7.1925, ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं। एक के छोटा रेंज ऊपर में 7.23 एंड नीचे में 7.17 के बीच में। सो जब तक इस कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आते, बेसिकली जब तक चाइना अपना इकोनॉमिक स्लो डाउन से उभर नहीं जाते हैं, तब तक ये थोड़ा सा एक्चुअली सीएनएच को डेप्रिशिएट होना चाहिए, बट पीबीएस इज हाईली मींस विजिलेंट एज फार एज देयर करेंसी इज कंसर्न्ड। सो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड में पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज के साथ रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया है। पिछले हफ्ते में हमने जो देखा है एक 2.85% पॉजिटिविटी के साथ कैंडल को क्लोज दिया है। करंटली ये आपका 85.40 है। ये हमें देखना क्या इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या क्या करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी पिछले हफ्ते में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कैंडल के साथ 5.66% पॉजिटिविटी के साथ एक क्लोज दिया हुआ है। ये अभी हमारा स्विंग हाई को टेस्ट करने वाले हैं। ऑल्सो आरएसआई एट 60 में टेस्ट करने वाले हैं। सो ये जो वेडनेसडे का रेट डिसीजन है, हालांकि नो वन इज एक्सपेक्टिंग any cut in March Fed policy, but क्या ये आउटलुक देते हैं वो that is going to give certain directions. So यहाँ पे क्या ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। सिमिलर एनालिसिस आपका है ये यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। पिछले हफ्ते में एक पॉजिटिविटी 5.60% पॉजिटिविटी के साथ क्लोज दिया। इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है। क्या इस रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द फेड रेट डिसीजंस, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं आवर फाइनल पार्ट, डॉलर रूपी। डॉलर रूपी में यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बहुत नॉइज यहाँ पे दिख रहा है। सो चार्ट क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एरोज। थोड़ा सा ये हो गया आपका क्लीनिंग। सो वीकली जो क्लोज दिया हुआ है थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ वीकली ये
0.1% पॉजिटिविटी के साथ क्लोज दिया हुआ है। काफी पिछले 3 हफ्ता बैक टू बैक एक नेगेटिव क्लोज था, अभी इस हफ्ते में एक पॉजिटिव क्लोज के साथ दिया हुआ है। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में हमारा एक रेंज एक्सपेक्टेड है, क्या है, ऊपर की तरफ 82.95 से आपका 83.10 का एक रेंज है जो एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, और आपका नीचे की तरफ 83.40 से 83.60 का एक सपोर्ट, सॉरी 82.40 से 82.60 का 82.40 से 82.60 का एक सपोर्ट जोन है। आशा करते हैं कि इसी रेंज के अंदर में और फर्दर कंसोलिडेशन होना चाहिए बिफोर देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन सेंट्रल बैंक्स परसेप्शन अबाउट डॉलर। जब तक ये शिफ्ट नहीं होता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशंस के बाद फ्रस्ट्रेशंस, वाई क्या फ्रस्ट्रेशंस है, क्योंकि ट्रेडर्स नीड वॉलेटिलिटी, ट्रेडर्स नीड डायरेक्शनल मूवमेंट जो काफी टाइम से नहीं मिल रहे हैं, सो इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।